हेलो दोस्तों, एक्सेल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सेल के रोज़ और कॉलम को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं और उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह कैसे डालते हैं ये देखेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग फाइल पहले से तैयार कर रखी है। उसे खोलने के लिए आप अपने माउस से डबल क्लिक करें। तो किसी भी रो को कॉपी करने के लिए पहले आपको उस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मानिए कि मुझे रो नंबर 10 को कॉपी करना है और उसको आखिर में जाके वापस पेस्ट करना है। तो पहले रो नंबर 10 पे आप जाइए और उसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार दबाइए। एक बार जब आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी तो कंट्रोल C दबा के आप उसको कॉपी करिए और उसके बाद अपने डेटा के एंड में जाके कंट्रोल V दबाइए आपने जो डेटा कॉपी किया था उसे पेस्ट करने के लिए। ये तो हो गया कॉपी पेस्ट। अगर आपको एक से ज़्यादा रो कॉपी करनी है, जैसे कि रो नंबर 5 और 6, तो पहले रो नंबर 5 सेलेक्ट करिए, शिफ्ट स्पेस बार दबा के शिफ्ट को दबाए रखिए और अपने डाउन एरो की से अगली रो को भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपने रो सेलेक्ट कर ली है तो इसको कंट्रोल C दबा के कॉपी करिए और वापस एंड में जाके इसको कंट्रोल V दबा के आप पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कॉलम कॉपी पेस्ट करना है तो पहले कॉलम को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल स्पेस बार दबा के उसको कॉपी करिए और आपको जहाँ पे उसको पेस्ट करना है आखिर में वहाँ पे जाके कंट्रोल V दबाइए और आपका कॉलम पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम कॉपी पेस्ट करना है तो पहले कंट्रोल स्पेस बार दबा के एक कॉलम सेलेक्ट करिए, उसके बाद शिफ्ट लेफ़्ट या राइट एरो की दबा के एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करिए, कंट्रोल C दबा के कॉपी करिए और आखिर में जाके कंट्रोल V दबा के उसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप जहाँ पे जगह खाली है आप वहीं पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मानिए कि आपने कॉलम G को सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबाया और आपने कॉलम H पे आके अगर कंट्रोल V दबा दिया तो आपका कॉलम H का डेटा चला जाएगा और वहाँ पे वापस कॉलम G का डेटा आ जाएगा। तो मैं कंट्रोल Z दबा के इसको वापस डेटा लेके आता हूँ। तो अगर मुझे कॉलम I का जो डेटा है उसको कॉलम C और D के बीच में लेके आना है, लेकिन मुझे कॉलम I का डेटा यहाँ से हटाना नहीं है, सिर्फ कॉपी करके मुझे उसको अगर कॉलम C और D के बीच में डालना है तो कैसे करेंगे। तो पहले कॉलम I को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल स्पेस बार दबा के कंट्रोल C दबाइए कॉपी करने के लिए और उसको कॉलम C और D के बीच में आपको अगर डालना है तो आपको कॉलम D सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमेशा ज़्यादा नंबर वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइए। तो आप देखेंगे कि जो पहले कॉलम I था उसका डेटा यहाँ पे भी आ गया है और उसका डेटा यहाँ पर भी है। लेकिन मानिए कि अभी जो कॉलम H का डेटा है उसे मुझे कॉलम B और C के बीच में लेके आना है और यहाँ से हटा देना है। तो कंट्रोल स्पेस बार दबा के आप कॉपी करिए और इस डेटा को, इस कॉलम को हटाने के लिए कंट्रोल X दबाइए। कंट्रोल X डेटा को काट देता है, वहाँ से डेटा को कट करता है। और अगर मुझे इसे कॉलम B और C के बीच में डालना है तो मुझे कॉलम C सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस बार दबा के और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जब आप दबाएंगे तो कॉलम D वहाँ से हट के B और C के बीच में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको रो को ऊपर नीचे करना है, रो को कॉपी करके दो रो के बीच में डालना है या रो को कट करके आपको किसी और दो रो के बीच में डालना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे रो नंबर 14 का डेटा रो नंबर 9 और 10 के बीच में कॉपी करना है तो पहले रो नंबर 14 को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट स्पेस बार दबा के कंट्रोल C दबा के कॉपी करिए और उसको, अगर आपको रो नंबर 9 और 10 के बीच में कॉपी करना है तो आपको रो नंबर 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना पड़ेगा और आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे रो नंबर 7 का डेटा को रो नंबर 7 से हटा के रो नंबर 2 और 3 के बीच में लेके आना है तो पहले आप रो नंबर 7 को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट स्पेस बार दबा के कंट्रोल X दबाइए वहाँ से डेटा को हटाने के लिए और रो नंबर 2 और 3 के बीच में आपको डालना है तो रो नंबर 3 को सिलेक्ट करिए और वहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइए तो वो डेटा वहाँ से हट के रो नंबर 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे
कि अगर आपको खाली रो और खाली कॉलम अपने एक्सेल में कहीं पे भी डालना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और ये रही इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सारे शॉर्टकट की लिस्ट। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अगर आप लोगों को एक्सेल के ऊपर कोई भी सवाल है तो आप इस ईमेल आईडी पर मुझको मेल कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।